नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में भाई ऑपरेशन सिंदूर पे लगातार बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो घटना हुई है भारत के सैन्य इतिहास में और पाकिस्तान के साथ जो एक युद्ध की परिस्थिति बनी रहती है। पाकिस्तान हमेशा कई बार हमला भी कर चुका है और लगातार जो है वो आतंकवादी भेजता रहता है। तो एक एक समय कालखंड था 2004 से लेकर के 14 तक, तब जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई थी उसमें हजारों लोग मारे गए थे। और जो युद्ध हुए हैं 1947-48 यानी कि आज़ादी के बाद में, जैसे घुस गए थे कश्मीर में, जो पाकिस्तान के फौजी घुस गए थे कवालियों के वेश में, तब से लेके अब तक करीब सैनिकों की बात करें तो 10,000 से अधिक सैनिक मारे गए हैं, न जाने कितने अनगिनत घायल हुए हैं। तो एक ही संख्या है। ये संख्या भी ये समझने के लिए है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर ने क्या हासिल किया है। अब इस देश की राजनीति और राजनीतिज्ञ इतनी विचित्र है, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पे जब 26/11 के अंदर जब हमला हुआ था पाकिस्तान के ट्रेन टेररिस्ट का भारत की वित्तीय राजधानी बम्बई पर, तब भी ये एक एफर्ट किया गया था उसके बाद में कि उसे हिंदू टेररिज्म बताया जाए। वो एक पूरा भयंकर नाटक चल रहा था। ये किस देश में होता है? मेरे ख्याल में किसी देश में नहीं होता। हो सकता है अगर किसी को मालूम हो, मित्र को, किसी विद्वान को मालूम हो तो बताए कि अपने देश में होने वाले हमले को, बाहरी हमले को, आतंकवादी हमले को अपने देश की जो है ना वो उसी की उत्पत्ति बता देना। और अभी भी ये हालत है। आप देखिए कि पहलगांव में पहले तो कह रहे थे कुछ किया क्यों नहीं कीजिए, यानी कि जब आप कह रहे थे किया क्यों नहीं कीजिए, इसका मतलब क्या करें। अब एक भाई साहब कहने लगे हैं जो देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं और भी बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं, ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़े हैं, चिद्दू भाई साहब। वो चिद्दू भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रोल ये सिद्ध कहाँ हुआ। मतलब कमाल की बात है। और वो जो आतंकवादी थे वो ढेर हो गए। उससे पहले ये परिस्थिति बनी थी कि ये जो प्यादे हैं वो प्यादे कहाँ जो है वो पहलगांव के आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए। अब वो पकड़े गए और वो उनको समाप्त कर दिया गया, उनको 72 हुरों के पास भेज दिया। तो ये पूछ रहे हैं कि अभी क्यों किया। अरे भाई कोई लिमिट तो हो, कोई समझ तो हो। तो कुल मिलाकर के अगर हम पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो दूसरे तो और हजारों लोग कश्मीर में मर चुके हैं और वहाँ की इकोनॉमी के क्या हाल हो चुका है। 5 लाख लोगों वहाँ से विवश होना पड़ा भागने के लिए, अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए। फिर वो सारी दुनिया में फैल गए। और आज भी एक अजीब तरह का एक नैरेटिव चलाया जाता है कि उनके विस्थापन के लिए लोग कितनी बार विस्थापित होंगे एक जन्म में। मतलब उनको मार काट के हटा दिया गया, उन पर अत्याचार करके भगा दिया गया और हमारे देश का पूरा मीडिया इस बात की कभी मतलब चर्चा ही नहीं करी। क्योंकि कुल मिला के बात यही थी कि जिन सरकारों का कंट्रोल था वो चाहती थी कि ये अगर जाएगी तो देश में दंगे हो जाएंगे। भाई एक तरह के लोग अगर कोई आतंकवादी घटनाएं करते रहे या कि उसमें सहायक बनते रहे, जबकि कश्मीर में हमेशा बैन रहे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि पूरे मीडिया पे क्या ये प्रश्न नहीं है। तो खैर मीडिया की तो बात छोड़ देते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उसके अंदर भी गजब की बातें हो रही हैं। जो कुछ अखबार हैं वो लगातार उन बातों को हवा दे रहे हैं जिसमें कोई दम नहीं है। वो कुछ ऐसे लोगों के भाषणों को विशेष रूप से छाप रहे हैं जिसमें भी कोई हवा ही नहीं है। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि इस देश की उपलब्धि को मानने के लिए, सैन्य उपलब्धि को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो मानेंगे तो फिर उनको और पॉलिटिकल इक्लिप्स में जिस तरह से ग्रहण लगा हुआ है उस ग्रहण में और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो वो हो जाएगी तो आपके कर्मों से हो जाएगी। आप वायबल अपोजिशन नहीं बन पा रहे हैं और इस तरह की जो बचकानी हरकतें हैं उसका अब क्या किया जाए। तो अब जो देश को तो भुगतना है,
अब देश में जैसे भी पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हुई है, जिस तरह का भी विपक्ष क्रिएट हुआ है, जिस तरह के कमेंटेटर जो है ना क्रिएट हुए हैं, कि वो भी ना जाने किस प्रभाव में भाई आपने सब कुछ बेस्ट कर लिया, आपका जो हो सकता तो हो गया, अब तो सच बोलो। लेकिन सच बोलने का बड़ा टोटा है, क्योंकि सच बोलने से वो सेकुलर नहीं रहते हैं। झूठ बोल के सेकुलरिज्म का पूरा का पूरा ढोंग चलता है। और उस ढोंग में ये भी आ गया है कि पहले तो ये कह रहे थे कि जो है पहलगांव के उसका बदला नहीं लो, तो बदला लेना किससे था भाई? वो प्यादों से लेना था। यानी कि बड़े बड़े विद्वान लोग और कुल मिला के बात है कला क्षेत्र के लोग, वो इस मामले में एक्सपर्ट बने हैं। वो जो है वो डिफेंस एक्सपर्ट भी बन जाते हैं कि कैसे प्लेन गिरा, कितना प्लेन गिरा। पाकिस्तान का पूरा जो है वो अफंड है, एक पूरा ही एक नियोजित प्रोपेगेंडा है जो हमेशा ही करता रहता है। 1965 की लड़ाई भी उन्होंने जीती थी, मतलब उन्होंने हमेशा ही वास्तविक से दूर जाकर के अपने इतिहास को भी बदला। खैर इतिहास तो भारत का भी बदला गया है, लेकिन वो दूसरे लोगों ने बदला है, उसका कारण दूसरा है, तो उसमें आज हम नहीं जा रहे हैं। तो अब ये देखिए कि युद्ध के जो एक्सपर्ट हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, चाहे वो अमेरिकन एक्सपर्ट हों, जॉन स्पेंसर ने जो बात की है वो उस घटना के तुरंत बाद वो भारत भी आए थे, उस दौरान उन्होंने बात की है, तो उस पर दोबारा नज़र गई। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक विदेशी एक्सपर्ट है, यानी कि कोई नागपुर या जो वहाँ से कोई संबंध नहीं रखता है। जैसा कि एक बहुत ही भदेश किस्म का मजाक उड़ाया जाता है कि आप कुछ सत्य बोल दो, कुछ घटनाओं को सही रूप में सामने रख दो, तो आपको इस तरह की जो गालियां पड़ने का एक सिलसिला चला जाता है और बहुत सारे लोग उससे डर जाते हैं। आपने देखा कि पूर्व राष्ट्रपति भी इसी तरह के आक्षेपों से डर गए। यानी कि इस देश में यूँ लगा हुआ है कि कोई आपको जो है वो और मतलब मोदी भक्त ना बता दे। मोदी भक्त एक सबसे बड़ी गाली है। ये हमारे देश के वामपंथियों ने, उनके साथियों ने इसको याद किया है, और बहुत सारे लोग चाहे कुछ भी सुन लेंगे तो ऐसा माना जाता है कि जो धनखड़ साहब जो गए उसमें ये है कि उनके साथियों ने और बहुत सारे लोगों ने उनको ऐसी कुछ बातें कही जिससे वो हिल गए और फिर वो वहाँ से हटने के लिए, और अंत में ये पटाक्षेप हुआ। तो ये एक रिलेटेड बात है। यानी कि ये भी परिप्रेक्ष्य में किस्म हो रहा है कि एक सरकार जो है वो पहली बार भारत इतने दृढ़ निश्चय के साथ में एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, जिसके अंदर इस 3.5 दिन में पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल पट्टी खुल जाती है। उनके पूरे के पूरे वायु क्षेत्र पर भारतीय वायुसेना का और भारतीय डिफेंस फोर्सेज का कंट्रोल हो जाता है। उनके इतने सारे जो है वो पहले तो उड़ाए जाते हैं, उनके आतंकवादियों के अड्डे जहाँ पे वो ट्रेन करके पाकिस्तान के लोग भारत में भेजते रहते हैं। अब यहाँ चिद्दू साहब कह रहे हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है? अरे भाई, शुरू से 1947 से आप प्रूफ है, आपको कौन सा प्रूफ चाहिए भाई? आप तो 26/11 उसमें भी नहीं मान रहे थे। उसमें एक इतनी मोटी किताब बर्नी साहब की छपवा दी थी कि पूरी की पूरी 25,000 कॉपियाँ छपी थी। उसमें महेश भट्ट भी थे, उसमें डिग्गी राजा भी थे, और उसमें और भी कई लोग थे जिन्होंने कहा था कि 26/11 RSS की शाबिश। यानी कि कितने बड़ा झूठ है। और यही बात को आज, लेकिन ये हो किसके लिए रहा है? ये बड़े एक आश्चर्य की बात है कि एक वोट बैंक के लिए हो रहा है। और क्या ये मानते हैं कि इस तरह की बातों से उनको वोट मिल जाएंगे? ये बात ठीक है कि एक पूरा तबका है जो बिल्कुल तन मन धन से लगा हुआ है कि अभी जो परिवर्तन मोदी जी को हराना है, उनके 6 वर्ष का बच्चा भी जानता है कि मोदी को हराना है, और वो बड़ा होगा जब वो, तब तक भी वो शायद यही करेगा। लेकिन ये अलहदा बात है। तो मुख्य बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान को ही टारगेट नहीं किया, उसने पूरी दुनिया को टारगेट किया है। क्योंकि जो पिछले समय में भारत में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और जिस तरह से इंटीग्रेशन हुआ है, और उसके लिए बहुत सारा खर्चा भी हुआ है, उस खर्चे की डिटेल में कभी अलग से जाएंगे, क्योंकि उससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह की बात हुई है। मोटी मोटी बात यही कही जाए तो पहले 70% डिफेंस की नीड जो है ना वो इंपोर्ट की जाती थी, आज भारत में ही बन रही हैं।
पहले देसी कंपनियां, भारत की कंपनियां हैं, उसमें बहुत ही लो टेक का इनपुट रहता था, आज हाई टेक में जा चुका है। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब 23% जो है वो जो है वो निजी क्षेत्र का उसमें उपयोग। तो निजी क्षेत्र की जो एक विशेषज्ञता है, एक ऊर्जा है और एक जल्दी काम करने की जो परिपाटी है, वो बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर है उनके साथ काम कर रही है, चाहे HEL हो या BEL हो या और दूसरे संस्थान हो। लेकिन तो इससे जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट ने पाकिस्तान तो एक जरिया बना, क्योंकि पाकिस्तान ने बदमाशी की, पाकिस्तान ने वहां पे किया। ये बात अलग है कि हमारे देश के कुछ विचित्र किस्म के नेता कहीं अपनी कमजोरियों को कारण, मजबूरियों को कारण, या भी मान लीजिए कि पागलपन के कारण मानने को तैयार नहीं है। वो आप भी कह रहे हैं कि आपने कैसे कह दिया कि पाकिस्तानी है। तो इस परिस्थिति में जो है वो जॉन स्पेंसर, जो कि अमेरिका के एक्सपर्ट हैं डिफेंस के, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है। क्योंकि ये देखिए कि अब भारत एकदम से बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी पूर्व नियोजित खबर के, बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी मार्केटिंग एफर्ट के, बिना किसी प्रमोशन और किसी डिफेंस उसमें जाके, डिफेंस में जाते रहते हैं, लेकिन उसका जो असर पहली बार हुआ है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है कि भारत के जितने भी डिफेंस के जो इक्विपमेंट हैं वो बाहर पसंद किए जा रहे हैं। और जो सबसे पहले 2010-11 के आसपास जैसे भारत फौज ने एक तोप बनाने की, आर्टिलरी गन बनाने की कोशिश की थी, वो बाबा कल्याणी का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था कि वो आगे जाके फलीभूत होगा, उनको फ़ायदा होगा या नहीं, एक बहुत बड़ी रिस्क उन्होंने ली थी। लेकिन तुरंत ही समय बदला और आज वो कहते हैं कि बहुत सारी उन्होंने आर्टिलरी गन जो है वो यूरोप में भी एक्सपोर्ट की हैं। तो इन सब का फायदा, इस ऊर्जा का फायदा जो प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा है और जो निपुणता है हमारे जो है ना वो डिजिटल और जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में है, और उसकी जो बहुत सारी निपुणता है, उसका जो इंटीग्रेशन हुआ है, यानी कि S-400 एक रशियन का प्रोजेक्ट है, मतलब इक्विपमेंट है, उसका बेहतर इस्तेमाल भारत कर पाया, जैसा कि रशिया भी नहीं कर पाया। ये बात ठीक है कि रशिया और यूक्रेन की स्थिति अलग है, तो यानी कि वो भारत कर पाया। तो इससे एक परिस्थिति ये बनी है कि एकदम से धमाके के साथ में भारत जो अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस जो इक्विपमेंट का, यानी कि जो डिफेंस इक्विपमेंट अस्त्र शस्त्र का जो बाजार है, उसमें एकदम से धमाके से कूद पड़ा है और बहुत सारी इंक्वायरी जनरेट हो रही हैं। तो ये एक परिस्थिति ऐसी है कि जिसने माध्यम तो बना पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास पूरा का पूरा चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी पूरी पोल खुल गई है। हर तरह के जो उनके आयुध वो फेल हो चुके हैं, जितने भी उन्होंने मिसाइल मारे उनको पकड़ करके गिरा दिया गया है, और ड्रोन का टिड्डी दल उन्होंने भेजा उसको भी हमने गिरा दिया है। तो ये एक विशेष परिस्थिति बनी है जिसके लिए ना तो पाकिस्तान तैयार था, ना चीन तैयार था, और ना कि विश्व तैयार था। और अमेरिका नूर खान बेस में ये जो हुआ, ये सारी बातें कभी खुल के सामने नहीं आएंगी, लेकिन नूर खान बेस में जैसे ही हमला हुआ उसके तुरंत बाद जिस तरह से पाकिस्तान को कहा गया और कि भाई अब हम जो है वो लड़ाई नहीं करना चाहते, सीज फायर जो है कर दो, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम होल्ड पे रख दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये एक ऑपरेशन था, एक युद्ध नहीं था। और इस ऑपरेशन ने आज तक जितने भी युद्ध पाकिस्तान के साथ में सीधे सीधे हुए हैं, वो इफेक्टिव रूप से उसका प्रभाव, दूरगामी प्रभाव जो रहने वाला है और भारत को एक नई स्थिति में ला दिया है, जिसको दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट भी मानते हैं। और डेविड वेंस जो कि ब्रिटिश एक्सपर्ट हैं, वो भी इनको मानते हैं। और लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस उनके डायस्पोरा के कारण अधिक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह के निर्णय लगी, जैसे कनाडा के साथ था, शायद कहते हैं कि उसी दिशा में वो जा रहा है। लेकिन इन सब के सामने जो परिस्थिति ये सब आई है कि जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि जिसे शायद पूरी तरह से भारत के मीडिया में लिखा नहीं जा रहा है, कहीं कहीं टुकड़ों में आ रहा है, कि भारत ने इससे पाकिस्तान को टारगेट किया, पाकिस्तान की बदमाशी का मतलब अच्छी तरह से प्रत्युत्तर दिया
और इस करने में जो भी कुछ 10-11 साल की डिफेंस के क्षेत्र में तैयारी थी, जो इंटीग्रेशन था और एक दृढ़ निश्चय पॉलिटिकल लीडरशिप का था कि जिस तरह से एस्केलेशन के वो जो अधिक शक्तिशाली से हम जो है ना उत्तर देंगे, तो उस उत्तर के कारण भारत ने अब एक परिस्थिति, नई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी में एक नया आयाम आ गया है। उसको हमारे देश के बहुत सारे अखबार, मीडिया सामने नहीं लाएगा, क्योंकि उन्हें तो लिबरल रहना है, यानी कि झूठ बोलना है। तथाकथित लिबरलिज्म और तथाकथित प्रगतिशीलता की भार जो है वो उन्हें झूठ बोलने पे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो रुकती नहीं है। तो हमें आशा है कि बातचीत जो कि ये ऑपरेशन सिंदूर ने किस तरह से दुनिया में भारत का एक नए तरह से नया परिचय कराया डिफेंस के रूप में, यानी कि शांति प्रिय देश, गांधी का देश जहाँ ये कहा जाता था कि और भी इसके अंदर है कि गांधी और देश में नेहरू जी के समय भी और इंदिरा जी के समय भी किस तरह से अमेरिका से सहायता की गुहार लगाई गई है, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ और है, उस पर कभी अधिक बात करेंगे। ये इतिहास के पन्ने भी देखना जरूरी है। लोग कहते हैं कि आप पीछे क्यों जा रहे हो? भाई पीछे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जहां आप खड़े हैं वो पूरा रास्ता, आप जो इतिहास का रास्ता पार करके आए हैं, उसमें क्या कुछ हुआ है वो देश को, समाज को समझना चाहिए। इसका अधिकार है। कुछ लोग वो कहते हैं कि उस पे क्योंकि हमारे ऊपर हमला होता है या कि हमारे नेताओं पर हमला होता है, भाई उसकी समीक्षा की जाएगी और अभी नहीं आगे भी की जाएगी। अभी जो लीडरशिप है मोदी जी, उनकी भी समीक्षा होगी और होनी भी चाहिए। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत जो कि हमने की कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे आयुध निर्माण और जियोपॉलिटिक्स में भारत का एक रूप और उसकी जो स्थिति है उसको, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। तो वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।